हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 ठीक है जिसका सब्जेक्ट मेरे पास है मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2 समझाऊंगी एनसीईआरटी से। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जो कि बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता है सबको क्या है? चैप्टर का नाम है आपके पास पॉलिनोमियल्स या फिर हिंदी में बोलूं तो बहुपद। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास एक ही क्वेश्चन है, लिखा है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शुनांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। द ग्राफ ऑफ p y इज इक्वल टू px, ठीक है, फॉर गिवन इन 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। आपको क्या करना है, जो ये नीचे आपको ग्राफ दे रखे हैं, कई सारे ग्राफ दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, शुनांकों की संख्याएं आपको बतानी है। तो अब वो कैसे पता चलता है? देखो बहुत ही आसान है इस ग्राफ को रीड करना, कई बार इस पे हमारे केस स्टडी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको पता है ना इस बार केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि हमको नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगानी है। ठीक है, आपके पास सैंपल पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन है केस स्टडी का जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। ठीक है ना, तो आप वो सैंपल पेपर कर सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे वो डाल दिया है सैंपल पेपर जिसमें केस स्टडीज थी, बेसिक वाले के लिए मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से वो कर लीजिएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में वो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस पता कैसे चलती है। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, जहां पर भी आपका ये ग्राफ है, जैसे कि आप देख रहे हो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, जहां भी ये एक्स एक्सिस को टच करे उतनी नंबर ऑफ जीरोस है, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को टच करे। तो फिर आप सोच लोगे फर्स्ट वाले में तो ये टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है ये टच, ये तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी यहाँ पर? तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 0। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, शुनांकों की संख्या, तो वो कितनी आएगी 0, और लिखेंगे क्या, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर देखो कितनी बार टच कर रहा है, तो एक ही बार तो टच कर रहा है, ये नीचे भी y है ऊपर भी y है, इधर तो एक ही बार कर रहा है ना, तो अब की बार में नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गई आपके पास 1। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे शुनांकों की संख्या 1। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अब थर्ड वाले में देखो एक तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसा नहीं है कि x के प्लस पे ही टच करे, माइनस पे करेगा तब भी, माइनस एक्स एक्सिस वाले पे भी, तो 3 बार है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई इसके अंदर यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास आ गई है यहाँ पर 3, शुनांकों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाली देखते हैं। यहाँ पर देखो एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ, तो 2 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई यहाँ पर, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास यहाँ पर आ गई 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स पे वो टच कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं, तो काउंट करो 1 2, कैसे गिनेंगे इस वाली को, नहीं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, 3 और 4, 4 बार आई ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई, 4 आ गई। शुनांकों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 4 आई। क्यों, क्योंकि जो एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लास्ट रह गया है सिक्स्थ वाला, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आ गई आपके पास, देखो 1, ठीक है 2 3, 3 आई ना, एक ये भी है 3 है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस आ गई 3। ठीक है, और लिख देना आप एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज 3 पॉइंट। ठीक है, तो अगर केस स्टडी में आएगा तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाएंगी कितनी है, एमसीक्यू में आपको टिक लगाना होगा, उसमें रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितनी छोटी सी एक्सरसाइज थी 2.1 जो जल्दी से हमारी खत्म हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।